Ladies and gentlemen, ख़वातीन और beloved हज़रात, brothers and sisters, मसीह में अजीज़ in बहनों Christ. भाइयों, This is Brother Frank speaking to ये you भाई फ्रैंक from the International बैन अल-अक़वामी Mission मिशन Center सेंटर in क्रेफेल्ड Krefeld, जर्मनी से आपसे बात कर This रहा है। is the apostolic ये रसूली prophetic अम्बियाना खिदमत है। ministry. By God's grace, I खुदा have के फजल से a wonderful मेरे पास announcement to आज एक ज़बरदस्त ऐलान है। We shall have 52 हमारे पास 52 तालीमी पैगाम हैं, teaching sermons, तालीमी पैगाम, and we start today. और हम आज से शुरू करते We will हैं continue to deal with और हम all the Bible तमाम तालीम के starting मज़ामीन Godhead, जो बाइबल में मौजूद हैं उन पर तालीम देंगे। अलूयत से शुरू करेंगे और जारी रखेंगे बाकी तमाम दूसरे मजमूनों पर, जैसा कि बपतिस्मा, शायर बानी, मसीह की वापसी और आखिर ज़माना और बहुत से दूसरे। and we shall have a आज look पहले into वाइस में eternity. हम अब्दियत को देखेंगे। Before time, इससे पहले कि वक्त का आगाज होता, अब्दियत थी। and I'm going to read 4 scriptures और मैं 4 हवालाजात पढ़ूंगा to us जो हमें दिखाएंगे what I try to say to जो मैं कहना चाहता हूं आज। how God manifested himself. खुदा ने किस तरह अपने आप को जाहिर किया जब वक्त का आगाज हुआ। We have to go back to the first verse. और हमें पुराने अहदनामा की पहली आयत की तरफ जाना पड़ेगा, We can start इससे पहले कि हम नए अहदनामा की पहली आयत की तरफ जाएं, how God ताकि जानें himself. कि पुराने अहदनामा के दौरान खुदा ने किस तरह अपने आप को जाहिर किया। Firstly, I'd like to read सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा पहला तिमोथियस, उसका पहला बाब 17, और उसकी 17वीं आयत, referring to the जो God आसमान के खुदा के बारे में है। now unto the अब King अब्जी बादशाह im यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। and आमीन। glory forever and ever. Amen. Here we are told about the invisible. यहाँ हमें नादीदा खुदा के बारे में बताया गया है। वाहिद हाकिम खुदा Forever जिसकी तमजीद अब्दुल अबाद हो। same. We are told इसी तरह 1 Timothy 6 पहला तिमोथियस और उसका 6ठा बाब verse 15वीं आयत 16, और 16वीं आयत, which in times जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, blessed जो मुबारक and only और वाहिद हाकिम, the King of Kings बादशाहों का बादशाह and the Lord, और खुदावंदों का खुदावंद है। who only lies in बका सिर्फ उसी को है dwelling और वो उस नूर में रहता है light जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, can approach unto, whom no man ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। to whom उसकी इज्जत और सल्तनत अबद तक रहे। आमीन। here the man of God in the New Testament यहाँ नए अहदनामा में खुदा का बंदा God खुदा को अब्दियत में दिखाता है, who dwells in a जो नूर में रहता है, whereunto no one could approach, जिस तक किसी की रसाई no नहीं, one could see him, ना उसे कोई देख सकता है, in his eternal fullness जो रूह में अब्दी जिंदगी और नूर की मामूरी के साथ रहता है। We shall also read from 1 John हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4ठा बाब और उसकी 12वीं आयत। no man has seen God. खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। If we love one another, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं us, तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। now here we have a mystery. अब यहाँ पर एक भेद है। First, पहली बात, was not seen by anyone. खुदा को किसी ने नहीं देखा He dwells क्योंकि वो नूर की मामूरी में रहता है। of light and life,
And now this God और अब यही खुदा that could not be seen by anyone जिसे कोई नहीं देख सकता, वो हमारे दिलों में रहता है and is perfected, और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। going to John chapter 1, यूहन्ना के पहले बाब में John the Baptist जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमारे खुदावंद के बारे में गवाही देता है, God. John 1:18 पहला यूहन्ना और उसकी 18वीं आयत, has seen God at any time, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, only begotten Son, इकलौता बेटा in the bosom जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। he has declared him. So here we find इसलिए यहां हम खुदा के ज़हूर के भेद को देखते हैं। but before we shall go into the New इससे Testament पहले कि हम नए अहदनामा में जाएं to what happened और जानें for us कि खुदा के नजात के मंसूबा में हमारे साथ salvation, और हमारे लिए we go back क्या to हुआ, the beginning. हमें इब्तिदा की तरफ जाना पड़ेगा। Genesis chapter 1 पैदाइश पहला बाब shows us दिखाता है God कि खुदा ने अब्दियत से बाहर कदम रखा eternity, और इब्तिदा हुई। and therefore इसलिए read about the beginning. हम इब्तिदा के बारे में पढ़ते हैं। Never began, अब्दियत का ना ही आगाज होता है और ना ही आखिर होता है। straight now only और मैं आज सीधी और साफ बात करूंगा, we shall live eternally. अगर हमारे पास अब्दी जिंदगी है तो तब ही हम अब तक रहेंगे। अब पैदाइश के पहले बाब में In the beginning और उसकी पहली आयत में हम देखेंगे created खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को खलक किया। is shown forth as the creator. यहां पर खुदा को हम बतौर खालिक देखते हैं Everything is और आज भी चीजें उसी तरह हैं जिस तरह खुदा ने उनको वक्त के आगाज में खलक किया था। at the very beginning of time. Today we sow and we reap. आज भी हम बोते और Today काटते हैं, multiplying is taking आज भी फल बढ़ रहे हैं, goes up आज भी सूरज तलू और गरूब हो रहा है। हर एक चीज उसी तरह है जिस तरह खालिक खुदा ने उसको बरकत दी। so right from the beginning इसलिए of time ऐन वक्त के इब्तिदाई से खुदा ने अपने आप को दीदनी सूरत में जाहिर किया। of appearance, the invisible, वो नादीदा खुदा जो नूर में रहता था, where no one could जिस तक किसी की रसाई ना थी, जहां उसे कोई नहीं देख सकता था, into a visible form वो दीदनी शक्ल में जाहिर हुआ walking, और वो बागे अदन में चला फिरा creating Adam. और उसने आदम को अपनी सूरत पर खलक किया। अजीज दोस्तों, Let me say it very straight. मुझे सीधी और साफ बात करने दें। Everyone हर एक बात जो हमें बताई गई है बाइबल के अंदर, तमाम अंबिया कराम और खुदा के बंदे, वो सब खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे। philosophy, वो फलसफीदान नहीं थे, ना ही दीनी आलम थे, ना ही फकीह थे, man of God, बल्कि खुदा के बंदे थे the Lord God. जो खुदावंद खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे। About Enoch हम सब हन्नूक के बारे में जानते हैं जो खुदा के साथ साथ चला was not found, और फिर दुनिया से गायब हो गया taken. और खुदा के जलाल में ले लिया गया। We come to Genesis फिर chapter हम 9, पैदाइश 9वें बाब में नूह को देखते हैं mentioned जिसको अजीब तरीका से पेश किया गया है, way, having received जिसे खुदा ने शख्सी तौर पर हुक्म दिया कि क्या करना चाहिए, should be done, and the Lord God और खुदावंद खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा told him precisely और उसको हदायत दी needs. कि क्या करना है। Verse 16, पैदाइश 9वें बाब की 16वीं आयत में, and the bow shall be
in the cloud, और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के God and और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है, that is upon the earth. And then it says in verse 17, इसलिए ये एक जाती रिश्ता था। this is the token of the covenant which I have established between me and all the flesh upon the earth. So it was a personal relationship. ये एक जाती रिश्ता था। All the prophets knew the तमाम Lord अंबिया God. कराम खुदावंद खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे। His voice उन्होंने उसकी आवाज सुनी। coming to Abraham. अब इब्राहिम की तरफ आते हैं। पुराने अहदनामा में इब्राहिम को हम सब एक नहायत ही खास शख्स के तौर पर जानते हैं। In the Old and New Testament, even our Lord यहाँ तक कि हमारे खुदावंद को इब्ने इब्राहिम कहा गया है। chapter 1, मत्ती पहला बाब और उसकी पहली you आयत। wish to read about Abraham, अगर आप इब्राहिम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपको पैदाइश 12वें बाब से शुरू करना पड़ेगा। the first verse मैं सिर्फ पहली आयत पढ़ूंगा। had said unto Abraham, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा, the out of thy country. तू अपने वतन से निकला। This is made to Abraham. हम सब उन वादों को जानते हैं जो खुदा ने इब्राहिम से किए। Touches my heart is the fact जो हकीकत मेरे दिल को छूती है all these men, वो ये है कि ये सब बंदे खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे। brothers and sisters, और भाई और बहनों, must know the Lord personally. जरूर है कि हम खुदावन को शख्सी तौर पर जानें, If we have और फिर ही this, जब हम जाती रफाकत खुदावन के साथ रखते हैं His word, तो उसका कलाम हम में जिंदा हकीकत बन जाता है। in Genesis chapter 18, पैदाइश के 18वें बाब we में have again Abraham and the Lord talking to him. हम दोबारा देखते हैं इब्राहिम से खुदावन बातें कर रहा है Then और एक वादा किया गया कि इजहाक पैदा होगा। again, I have to emphasize, दोबारा मुझे जोर देना पड़ेगा, knew the Lord खुदावंद personally. Please imagine for one moment इब्राहिम खुदावन को शख्सी तौर पर जानता था। बराए मेहरबानी एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, Lord appeared जब हम पैदाइश 18वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा था। and when Abraham lifted up his और eyes, जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और देखा 3 मर्द उसकी तरफ आ रहे थे। one was the Lord, एक खुदावंद था, the two दूसरे 2 फरिश्ते थे who then went to जो फिर सदूम को गए, to Genesis chapter 9. जैसा कि पैदाइश 19वें बाब में है। In person, लेकिन खुदावंद शख्सी तौर पर flesh, बदन के अंदर and drinking, खा और पी रहा था, having a meal together. इब्राहिम के साथ खाना खा रहा था। खुदा को जलाल मिले। Glory be to God, the invisible, नादीदा, whom nobody could see. जिसे कोई नहीं देख सकता था, From the वक्त beginning, के इब्तदा ही से उसने अपने आप को जाहिर किया और तमाम नबी उसे शख्सी तौर पर जानते थे। know the God of heaven और हम उस आसमानी खुदा को यीशु मसीह के वसीला से शख्सी तौर पर जानते हैं। If you have seen me, हमारा खुदावन जो कह सकता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। the witness, अब एक और गवाह की तरफ जाते हैं जो इजहाक है। हमें पैदाइश के 25वें बाब को पढ़ने की जरूरत है। read from chapter 22, हम 22वें बाब से पढ़ सकते हैं, chapter 25, लेकिन यहाँ 25वें बाब में about Isaac हमें इजहाक के बारे में बताया गया, at the well, जो उस कुएं के पास रहा जहां खुदा ने पानी मुहैया किया। man of God, मर्द खुदा knew the Lord personally. खुदावंद को शख्सी तौर पर जानते थे। We deal with Jacob.
फिर हम पैदाइश में याकूब को देखते हैं, 28वां बाब, Genesis chapter 28. पैदाइश 28वां बाब। Here we're told about the great experience यहाँ हमें बताया गया उस अजीम तजर्बा के बारे में जो याकूब को हुआ जब उसने आसमान को खुला हुआ देखा और उसने आसमान और जमीन के दरमियान एक राब्ता बना हुआ देखा और नाम पुकारा, जैसे पढ़ते हैं as you read here, Bethel, बैतेल, the house of God. ये खुदा का घर था। My beloved friends, मेरे अजीज दोस्तों, emphasis today आज जोर इस बात पर है must कि हम जरूर खुदा को शख्सी तौर से जानें। must have a personal relationship जरूर है कि हमारा खुदा से and और खुदा के साथ शख्सी रिश्ता होना चाहिए। we go from Jacob फिर हम याकूब के दूसरे तजर्बा की तरफ जाते हैं। Genesis chapter 32, पैदाइश 32वां the बाब, man of God जहां मर्दे खुदा को शानदार तजर्बा हुआ। experience, he wrestled with God, उसकी खुदा से कुश्ती हुई, angel of the Lord उसने खुदावन के फरिश्ता से कुश्ती की was blessed और फतह की बरकत मिली and और called उसने उस जगह का नाम फनिएल रखा। 30 in Genesis 32 पैदाइश 32वां बाब 30वीं आयत, जिसका मतलब है of God. खुदा का चेहरा। God face to face. उसने खुदा को रूबरू देखा। Friends, मेरे अजीज दोस्तों, you'll understand आप समझ जाएंगे what I'm trying. जो मैं कहना चाहता हूं। Man of God मर्दे खुदा from the beginning इब्तदा ही से knew the Lord, खुदावंद को शख्सी तौर पर had जानते their थे। experiences, उनके received their तजर्बात थे, commissions, उन्हें जिम्मेदारियां मिली, told what they should do. उन्हें बताया गया कि क्या करना चाहिए। All the Old Testament और हमारे पास सारे पुराने अहदनामा के नबियों की गवाही है of what God कि खुदा का मंसूबा क्या है and what God does throughout the period और नए अहदनामा के दौरानिया में खुदा क्या करना चाहता है। quickly about Adam अब हम जल्दी से आदम को पेश करते हैं। and the Lord बाग अदन में चल फिर रहा है। खुदा शाम के वक्त उसके पास आया first people ताकि रफाकत रखे उन पहले लोगों के साथ उस जन्नत में जो जमीन पर थी। then Enoch who walked with फिर हनूक then Noah जो खुदा के साथ साथ चला, फिर नूह जो मर्दे खुदा था, फिर इब्राहिम, फिर इसहाक, याकूब, man of God मर्दे खुदा knew the Lord. जो खुदावन को शख्सी तौर पर जानते थे। We go to Exodus फिर हम खरूज तीसरे बाब में जाते हैं where the Lord God जहां खुदावन खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। want you to know, और मैं चाहता हूं कि आप जानें अजीज भाइयों और बहनों, जैसा मैंने पहले भी कहा, ना फलसफादान, ना ऐसे मर्द जो अपने ख्यालात और प्रोग्राम रखते थे, but man of God who knew बल्कि the मर्दे Lord खुदा God, जो खुदा को शख्सी तौर से जानते थे, who heard his voice, जिन्होंने उसकी आवाज सुनी, saw him, जिन्होंने उसे देखा, who received command जिनको जिम्मेदारियां मिली, to do whatever वो कुछ करने के लिए जो खुदावंद उनसे करवाना चाहता था। beloved अजीजों, in Exodus खरूज तीसरे बाब में the angel of the Lord खुदावंद का फरिश्ता appeared आग के शोला में झाड़ी के बीच में मूसा पर जाहिर हुआ। the midst of a bush. Verse 2. दूसरी आयत, And then in verse 4 we read, और फिर चौथी आयत में हम when पढ़ते the हैं, Lord saw, और जब खुदावन ने देखा turned aside कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, the midst तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा, and said, Moses, आए मूसा, आए मूसा, said, और उसने कहा मैं हाजिर हूं। there was a conversation. यहां पर खुदा और मूसा के दरमियान बातचीत जारी थी। God had seen the affliction of his people. खुदा ने अपने लोगों की तकलीफ को देखा था
उसने वादा याद किया जो उसने इब्राहिम से किया था, ये कि 400 साल बाद लोगों को गुलामी से निजात देने के लिए नीचे उतरा है। और यहां ये हुआ। मेरे लिए ये नहायत खास है कि खुदा अपने कलाम पर नजर करता है। जब वो वादा करता है, जब वो उसे पूरा करता है, वो हमेशा हाजिर होता है। वो बोलता है, और जब वो बोलता है तो वक्त आने पर उसे पूरा कर देता है। इसलिए यहां बातचीत जारी है। अगर वो मुझसे पूछे तुम्हें किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा? कहो मैं हूं ने तुम्हें भेजा है, मैं हूं। आपने अभी सारी बातचीत को पढ़ा है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं खुदावंद खुदा को शख्सी तौर पर जानता हूं। और दोस्तों, अगर आज भाई फ्रैंक आपको ये कहता है कि मैं खुदावंद को शख्सी तौर पर जानता हूं, आप शायद ताज्जुब करें, आप शायद सादगी से ताज्जुब करें और कहें, अजीज भाई जरा ठहरें, आप ये किस तरह कह सकते हैं? अगर मैं ये ना कह सकता तो मैं आपसे आज बात ना करता। क्यों करूं मैं? अगर मुझे जिम्मेदारी ना मिलती तो 2 अप्रैल 1962 को, उस लम्हे जब नया दिन शुरू हो रहा था, अगर मैंने कादरे मुतलिक की आवाज इन कानों से उस पीर की सुबह ना सुनी होती, मैं आज आपसे बात ना करता। लेकिन खुदावन ने मुझे बुलाया और मैं उसके नाम में ये कहता हूं, उसने मुझे बुलाया उसी तरह जैसे उसने मूसा को बुलाया। मैं तुम्हें शहर से शहर भेजूंगा ताकि मेरे कलाम की मुनादी करो। अब खरूज के 6 बाब में आएंगे। यहां पर आसमान के खुदा ने अपने अहद के नाम को जाहिर किया। उसके अहद का नाम खरूज 6 बाब, उसकी 2 और 4 आयत, 2, 3 और 4 आयत। और खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं। और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादरे मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यावे नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। ये पुराने अहदनामा का नाम उस वक्त मूसा पर जाहिर हुआ जब उसे इस्राएल को गुलामी से निजात दिलाने की जिम्मेदारी मिली। इब्रानी में इसके 4 हरूफ हैं, ये है, वाओ है। और इन 4 हरूफ से, जिनको टेट्राग्राम कहा जाता है, ये टेट्राग्राम, यही वो नाम था, याहवे। अगर आप इसे इब्रानी में तरतीब दें तो ये याहवे, याहवे, वो अब्दी, अपने आप में वजूद रखने वाला, वो जो था, है और रहेगा, अजीम मैं हूं, ये वो नाम था, अहद का नाम। अजीजों, आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन हम जारी रखेंगे। हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह खुदा ने पुराने अहदनामा में अपने आप को जाहिर किया, अपने नाम को जाहिर किया, निजात के मंसूबा को जाहिर किया। और हम मुख्तलिफ मज़ामीन की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि खुदा का निजात के लिए एक मंसूबा है, और ये मंसूबा अब तकमील की तरफ जा रहा है, और यीशु मसीह की वापसी अब करीबुल वाक़े है, जैसा कि हम इस वक्त की निशानियों से देख सकते हैं। मैं खुश हूं
कि बहुतों ने लिखा, और आप में से, और मैं आपसे भी कहूंगा कि हमें बताएं अगर ये पैगाम, ये तालीमी पैगाम आपके लिए बरकत का बायस है, और हम कदर करेंगे अगर आप थोड़ा वक्त निकालकर हमें इस बारे में बताएंगे। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो, यीशु के पाक नाम में, आमीन।